Hello friends, how are you? I hope you are well. Welcome to your YouTube channel The English Sir. This is Sudhir Yadav and you are watching The English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो डी इंग्लिश सर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से बोलना है तो आपको डी इंग्लिश सर को जरूर फॉलो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा अच्छे स्पोकन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपको कैसे इंग्लिश रीडिंग करनी है वो सिखाएंगे, कैसे इंग्लिश का अर्थ बहुत अच्छे से निकाला जाता है वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आएगी लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो ही एक माध्यम है जिससे आप स्पोकन इंग्लिश बहुत ही वेरी यू कैन स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली, बहुत अच्छे से इंग्लिश एक प्रवाह में बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इंग्लिश ही बहुत अच्छा जरिया होता है, इंग्लिश जो बुक होता है उसी के माध्यम से आप स्पोकन बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाकी इस क्लास पे आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कराया जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के बेस्ट क्लास आपको मिलते हैं, प्लस इंग्लिश का तो बेस्ट से बेस्ट क्लास मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम रहता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारे स्टोरी का टाइटल है फ्रेंड्स वो है टेस्ट ऑफ एबिलिटी। टेस्ट ऑफ एबिलिटी यानी टेस्ट ऑफ एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता की परीक्षा। बहुत अच्छी स्टोरी फ्रेंड्स, हम आपके लिए चुनिंदा स्टोरी लाते हैं फ्रेंड्स। किसी बच्चे ने यहाँ पिन चला दिया है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है देयर लिव्ड एन इंटेलिजेंट मीन्स होता है बुद्धिमान मर्चेंट इन सोनापुर, सोनपुर नहीं सोनापुर। ओके फ्रेंड्स, देयर लिव्ड रहता था एन इंटेलिजेंट मर्चेंट एक बुद्धिमान व्यापारी इन सोनापुर, सोनापुर में एक सोनापुर में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था, बहुत ही बुद्धिमान था। ठीक है फ्रेंड्स, सोनापुर में एक बुद्धिमान व्यापारी रहता था। हिज वाइफ नेम वाज विनीता, उसकी पत्नी का नाम विनीता था। ही हैड 4 सन्स, जगपाल जगदीप एंड जगदीश। ठीक है, ही हैड 4 सन, उनके 4 बेटे थे, जगपाल, जगदेव, जगदीप एंड जगदीश। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द 4 सन्स वर मैरिड। ठीक है, कह रहा ऑल द 4 सन्स, उनके सभी चारों बेटे वर मैरिड, शादीशुदा थे, विवाहिता थे। ठीक है, विवाहित थे। वाइफ्स, देखो फ्रेंड्स, वाइफ जो हो गया। ठीक है, तो जहाँ पर याद रखना फ्रेंड्स, जहाँ पर IFE रहता है वहाँ पर उसको प्लूरल करने के लिए ठीक है VES लगा देते हैं। ठीक है, वाइफ्स, द वाइफ्स ऑफ ऑल द 4 वर गुड एट दियर वर्क। वाइफ्स ऑफ ऑल 4, सभी चारों की पत्नियाँ अपने एट दियर वर्क अपने कार्य में अच्छी थी, अपने कार्य में किसी न किसी कार्य में निपुण थी, ऐसा कहने का आशय है। दे ऑल ओबेड दियर इन लॉज, दे ऑल वे सभी, ओबेड मीन्स बात मानती थी, देयर इन लॉज यानी अपने ससुराल वालों की, वे सभी अपने ससुराल वालों की बात मानती थी। द डेज वर पासिंग बाय, दिन गुजरते गए। द मर्चेंट थॉट देयर इज नथिंग फिक्स्ड इन लाइफ, व्यापारी ने सोचा जीवन में कुछ भी पक्का नहीं है, निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है। ओके फ्रेंड्स, वन डजंट नो, कोई नहीं जानता, इसका अर्थ होता है वन डजंट नो मतलब कोई भी नहीं जानता, व्हेन की लाइफ वुड एंड, की जीवन का अंत कब होगा। व्हेन विल द वीक ऑफ लाइफ एक्सटिंग्विश्ड मीन्स होता है बुझ जाना। व्हेन विल द वीक, जीवन की लौ, वीक मीन्स होता है लौ, बत्ती ऑफ लाइफ, जीवन की बत्ती यानी जीवन की लौ, एक्सटिंग्विश्ड मीन्स बुझ जाएगी। ठीक है, कि कब जीवन की बत्ती बुझ जाएगी। एट प्रेजेंट सुशीला लुक्स आफ्टर द हाउस, अभी एट प्रेजेंट में वर्तमान में सुशीला घर की देखभाल करती है, लुक्स आफ्टर देखभाल करती हैं। एंड आई आल्सो लुक आफ्टर इट, और मैं भी इसकी देखभाल करता हूँ। लेकिन कहता है बट आफ्टर अस, लेकिन हम लोगों के बाद, यहाँ अस है फ्रेंड्स, बट मीन्स लेकिन, आफ्टर माने हम, आफ्टर माने बाद में, अस मीन हम लोगों के बाद में। कह रहा है लेकिन हम लोगों के बाद में, वुड दीज डॉटर इन लॉज, बहुए, डॉटर इन लॉज मीन बहुए, ये बहुए एबल टू लुक, देखने में समर्थ हैं, आफ्टर दिस हाउस। ठीक है, आफ्टर दिस हाउस प्रॉपर्टी और नॉट, कि इन घरों, लुक आफ्टर देखभाल करने में, दिस हाउस प्रॉपर्टी, इस घर की प्रॉपर्टी मीन्स जो प्रॉपर्टी होता है जायदाद, और नॉट अथवा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहते हैं बट आफ्टर, हम लोगों के बाद में, वुड दीज डॉटर इन लॉ, क्या ये बहुएं, दिस हाउस प्रॉपर्टी, इस घर की जायदाद को देखने में, ठीक है,
समर्थ है अथवा नहीं, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, ड्यू टू दिस वरी, इसी चिंता के कारण, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट। ड्यू मीन्स कारण होता है फ्रेंड्स, टू दिस वरी, इस चिंता के कारण, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया, थिंकिंग, सोचना, अबाउट इट मतलब इसके बारे में, उन्होंने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने इसके बारे वह इसके बारे में सोचने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, सोचना शुरू कर दिया, ऐसे भी कह सकते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, अब आप डी इंग्लिश सर के साथ इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। ओके, पेटेंट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्लिश पढ़ के आपको एक ब्रांड बनना है। ओके फ्रेंड्स, एट लास्ट, अंत में, ही डिसाइडेड टू टेक अ टेस्ट ऑफ हिज डॉटर इन लॉज। एट लास्ट, अंत में, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया या उसने फैसला किया, टेक मीन्स लेने के लिए, टेस्ट मीन्स एक परीक्षा, ऑफ हिज डॉटर इन लॉज, अपने बहुओं की, अंत में उसने अपने बहुओं की परीक्षा लेने का फैसला किया। ओके फ्रेंड्स, वन डे, एक दिन, he invited all his relatives near and dear ones and his friends for a feast. Okay, one day means होता एक दिन। he invited, उसने आमंत्रित किया, all his relatives, उसने अपने सभी सगे संबंधियों यानी रिश्तेदारों को, near पास के, and dear और डियर वंस और अपने बहुत प्रिय लोगों को, एंड हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को, फॉर अ फीस्ट एक दावत के लिए। एक दिन उसने अपने सभी रिश्तेदारियों, सगे संबंधियों, पास पड़ोसियों को, नियर मीन्स पास वालों को, एंड डियर वंस और अपने प्रिय लोगों को, एंड हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को एक दिन दावत के लिए बुलाया, आमंत्रित किए। एट दिस ओकेशन, कह रहा है एट दिस ओकेशन, इन प्रेजेंस ऑफ फुल, ही कॉल्ड ऑल ऑफ फोर ऑफ हिज डॉटर इन लॉज। ओके फ्रेंड्स, एट दिस ओकेशन, कहते हैं इस ओकेशन मीन्स फ्रेंड्स होता है अवसर। ठीक है, ओकेशन मीन्स क्या होता है, अवसर। इस अवसर पर, इन प्रेजेंस ऑफ फुल, सभी लोगों की उपस्थिति में, सभी लोगों की उपस्थिति के इस अवसर पर, ही कॉल्ड ऑल फोर ऑफ हिज डॉटर इन लॉ, उसने अपनी सभी चारों बहुओं को बुलाया। टू इच ही हैंडेड, टू इच मीन्स प्रत्येक को ही हैंडेड, उसने दे दिया। ठीक है, सौंप दिया, 5 ग्रेन्स ऑफ राइस, 5 चावल के दाने, एंड टोल्ड देम, और उनको बताया यानी कहा, कीप दिस विथ ऑलमोस्ट केस, इसको बहुत संभाल के रखना। एंड व्हेन, ठीक है, एंड व्हेन, जब, आई आस्क फॉर देम, मैं आपसे इसके लिए कहूँगा, मांगूंगा, गिव देम बैक टू मी, मुझे वापस दे देना। ओके फ्रेंड्स, द फोर डॉटर इन लॉ, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखना, द फोर डॉटर्स, स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है फ्रेंड्स, फाइनल में देखना क्या उत्तर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्टोरी, बहुत ज्ञान देगी ये वीडियो। मैं आपके लिए ऐसे ही स्टोरी लाता हूँ फ्रेंड्स, बहुत सारी स्टोरी ऐसे मैं आपके लिए पढ़ा रखा हूँ। आप चैनल को आई बटन पे आकर देख सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, द फोर डॉटर्स इन लॉ टुक, ठीक है फ्रेंड, कह रहा है द फोर डॉटर्स इन लॉ टुक द 5 राइस ग्रेन्स एंड वेंट अवे। फोर डॉटर्स इन लॉ मतलब चारों बहुओं ने 5 चावल के जो दाने थे उसको ले ली, एंड वेंट अवे, चली गई। ठीक है फ्रेंड्स, द नेम ऑफ द फर्स्ट डॉटर इन लॉ वाज कमला। द नेम ऑफ फर्स्ट डॉटर्स इन लॉ, पहली बहू का नाम कमला था। ओके फ्रेंड्स, शी थॉट इन दिस हाउस, उसने सोचा इस घर में, विच इज फुल, कहता है विच इज फुल ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जो धनों और समृद्धि से भरा हुआ है। व्हाट इज द नीड टू कीप दीज 5 ग्रेन्स सेफली, व्हाट इज द नीड, क्या ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, ज़रा ध्यान से देखना, बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। कहती है व्हाट इज द नीड टू कीप दीज 5 ग्रेन्स सेफली, क्या ज़रूरत है रखने की इन 5 दानों को सुरक्षित, इन 5 दानों को सुरक्षित रखने की क्या ज़रूरत है, उसने सोचा। थिंकिंग, सोचते हुए, दिस, इसको सोचते हुए, सी फाउंड इट टू बी यूजलेस, उसने इनको यूजलेस पाया, अनुपयोगी पाया। ठीक है, उसको ये अनुपयोगी लगे, बेकार लगे। टू द राइस, ठीक है, यूजलेस टू द राइस, ठीक है, खराब, ये उसको ये अनुपयोगी चावल उसको समझ में आया, उसको लगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड थ्रू द ग्रेन्स अवे, और दानों को दूर, ठीक है, दूर फेंक दिया। विमला द सेकेंड डॉटर इन लॉ थॉट, विमला जो दूसरी बहू थी सोची, ठीक है, दीज ग्रेन्स हैव बीन गिवन बाय फादर इन लॉ, ये दाने, फादर इन लॉ मीन्स ससुर होता है। ठीक है, ये दाने ससुर द्वारा दिए गए हैं।
दे शुड नॉट बी थ्रोन अवे, वे इसको फेंक नहीं सकती, ठीक है फ्रेंड्स। दे शुड नॉट बी थ्रोन अवे, उन लोग कहते दे शुड नॉट बी थ्रोन, उनको फेंकना नहीं चाहिए। देयरफॉर इसलिए शी कुक्ड देम, उसने उसको पका लिया, एंड एट देम, और उनको खा गई। ओके फ्रेंड्स, कई फ्रेंड ने कहा कि सर आपका वीडियो थोड़ा सा हिलता है, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता फ्रेंड्स, अभी हम कैपेबल नहीं है कि हम कोई उसको जो कैमरा जिसमें लगाते हैं फ्रेंड्स उसके लिए एबल हो जाए। तो फ्रेंड्स हम कोशिश करेंगे, व्यवस्था करेंगे उसके उस स्टैंड के लिए जो हिले ना, ताकि मेरा वीडियो उसके लिए। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के बिना कोई नहीं आगे गया फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि हम आपके लिए और से और कैपेबल हो जाए अच्छे से अच्छा पढ़ाने के लिए फ्रेंड्स। जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। ना लाइक सब्सक्राइब में आपका कुछ नहीं जाता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़। सरला द थर्ड डॉटर इन लॉ थॉट, सरला जो उनकी तीसरी बहू थी सोची, एंड केप्ट द ग्रेन्स इन ए सिल्क क्लॉथ, और उन्हें सिल्क यानी सिल्क क्लॉथ एक सिल्क कपड़े में, ठीक है, रख ली, दानों को सिल्क कपड़े में रख ली, ठीक है, एंड नॉटेड और बांध लिया, नॉटेड मीन्स बांधना, नॉटेड मीन्स बांध लिया, एंड पुट देम इन ए बास्केट, और उनको एक टोकरी में रख लिया, सो दैट ताकि व्हेन द फादर इन लॉ आस्क, ताकि जब कभी ससुर कहें या मांगे, फॉर देम उनको मांगे, सी वुड रिटर्न देम टू हिम, वह उनको वापस दे देगी। द नेम ऑफ फोर्थ डॉटर इन लॉ वाज निर्मला, चौथी बहू का नाम निर्मला था। सी थॉट फादर इन लॉ इन एन इंटेलिजेंट पर्सन, सी थॉट उसने सोचा, फादर इन लॉ मतलब ससुर, इज एन है इंटेलिजेंट बुद्धिमान पर्सन व्यक्ति, उसने सोचा कि ससुर एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इन गिविंग 5 ग्रेन्स, 5 दानों को देने में, देयर मस्ट बी पर्पज, कोई उद्देश्य होगा। थिंकिंग दिस, इसको सोचते हुए, सी सेंट द ग्रेन्स टू हर फादर्स हाउस, सी सेंट उसने भेज दिए, द ग्रेन्स मीन दानों को, टू हर फादर्स हाउस अपने पिता के घर, फॉर सोइंग बोने के लिए, उसने दानों को बोने के लिए अपने पिता के घर भेज दिया। 5 years लेटर, 5 वर्ष के बाद, देयर वाज सच अ बिग हार्वेस्ट आउट ऑफ दीज, ठीक है, कहते हैं देयर वाज, ओके फ्रेंड, देखना, ओके फ्रेंड्स, कहता है 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद, देयर वाज सच अ बिग हार्वेस्ट, इतनी ज़्यादा फसल हुई, आउट ऑफ दीज, इसके बदले में, इन 5 दानों के बदले में बहुत अधिक फसल हुई। दैट की द स्टोर्स बिकेम फुल ऑफ इट, कि स्टोर जो थे वो इससे भर गए, ठीक है, जो स्टोर था तहखाना, मतलब स्टोर में तहखाना कह लो, जहाँ पर रखा जाता है अनाज, वो भर गया। 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद, द फादर इन लॉ वंस अगेन इन्वाइटेड ऑल द रिलेटिव्स नियर एंड डियर वंस, हिज फ्रेंड्स, एंड आफ्टर दैट डिनर इट्स, ठीक है, इट एक्स्ट्रा है। ओके फ्रेंड, आफ्टर 5 years लेटर, 5 वर्षों के बाद, ससुर ने दोबारा से, वंस अगेन, एक बार फिर, अपने सभी रिश्तेदारों, रिलेटिव्स में सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, पड़ोस की, एंड अपने सभी प्रीतम को यानी प्रिय लोगों को, अपने मित्र को, एंड बुलवाया, एंड आफ्टर द, ठीक है, निमंत्रण के लिए बुलवाया, इनवाइट किया, बुलवाया, एंड आफ्टर द डिनर, और रात के भोजन के बाद, डिनर मीन्स सपर, ये फ्रेंड्स डिनर का सिनोनिम्स क्या होता है, सपर होता है, सपर मीन्स रात्रि का भोजन होता है, बट ज़्यादातर यूज में आता है डिनर, रात्रि के भोजन के बाद, इट एक्स्ट्रा माने इत्यादि, ये सब करने के बाद, ठीक है। ही आस्क्ड हिज 4 daughters इन लॉ, उसने अपनी 4 बहुओं को, आस्क्ड मीन्स पूछा, फॉर द 5 ग्रेन्स, जो उन्होंने 5 दाने दिए थे, उन 5 दानों के बारे में अपने 4 बहुओं से पूछा। द फर्स्ट डॉटर इन लॉ कमला सेड, पहली बहू कमला ने कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, दोज ग्रेन्स वर यूजलेस, मैंने सोचा कि वो दाने जो हैं वो अनुपयोगी हैं, यूजलेस हैं, बेकार हैं, सो आई थ्रू इट देम, मैंने उनको फेंक दिया। यू मे हैव दीज न्यू ग्रेन्स, तुम्हें इन्हें नए ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। द सेकेंड डॉटर इन लॉ विमला सेड, दूसरी बहू विमला ने कहा, आई थॉट, मैंने सोचा, दोज ग्रेन्स वर ईटेबल, मैंने सोचा कि वे दाने खाने योग्य हैं, सो इसलिए आई कुक्ड देम एंड एट देम, इसलिए मैंने उनको पका लिया और उनको खा गई।
द थर्ड डॉटर इन लॉ सरला ब्रॉट द सेफली केप्ड ग्रेन्स। और तीसरी जो देन द थर्ड डॉटर इन लॉ मतलब तीसरी बहू सरला ब्रॉट द सेफली केप्ड ग्रेन्स रखे हुए दानों को सुरक्षित ले आई एंड गेव देम और उनको दे दी सेइंग कहते हुए प्लीज टेक कृपया ले लीजिए। द फोर्थ वन निर्मला से चौथी बहू निर्मला ने कहा टू ब्रिंग देम न्यू व्हीकल, टू ब्रिंग देम उनको लाने के लिए कहती है। ओके फ्रेंड्स, कहती है टू ब्रिंग देम वी नीड व्हीकल, उनको लाने के लिए हमें साधन की जरूरत पड़ेगी। इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर मैन टू ब्रिंग हिम, यह आदमी द्वारा लाने में असमर्थ होगा। इट वुड बी इम्पॉसिबल, यह असंभव होगा फॉर मैन आदमी के लिए टू ब्रिंग देम उनको लाना आदमी के लिए असंभव होगा। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ निर्मला के शब्दों को सुनते ही द फोर्थ, देखना फ्रेंड्स, द फोर्थ डॉटर इन लॉ द मर्चेंट वाज वेरी, ठीक है। ऑन हियरिंग दिस कहते हैं ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ निर्मला, यहाँ देखो ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ निर्मला के शब्दों को सुनते ही चौथी बहू पर व्यापारी बहुत खुश हो गया। इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, सभी लोगों के सामने ही से उसने कहा फ्रॉम टुडे, आज से आई हैंड ओवर द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस टू निर्मला, मैं पूरे घर की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिम्मेदारी ऑफ हाउस, मैं घर की पूरी जिम्मेदारी निर्मला को सौंपता हूँ, हैंड ओवर करता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद से ही हैंडेड ओवर द चार्ज ऑफ सेफ्टी ऑफ ट्रेजरी टू सरला, ठीक है। उसके बाद से उसने, ठीक है, खजाने को सुरक्षित रखने का जिम्मा, ठीक है, उसने सरला को सौंप दिया, ठीक है, दे दिया। विमला वाज गिवन द चार्ज ऑफ किचन, विमला को रसोई घर का काम चार्ज दे दिया गया, सौंप दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। एंड कमला वाज गिवन द चार्ज ऑफ हाउस क्लीननेस, और कमला को घर की साफ सफाई का जिम्मा सौंप दिया गया, ठीक है। इट इज़ टू, यह सत्य है, ईच पर्सन शुड बी गिवन, प्रत्येक व्यक्ति को देना चाहिए वर्क कार्य, प्रत्येक व्यक्ति को कार्य देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी, ठीक है, प्रत्येक आदमी को कार्य देना चाहिए उसकी योग्यता पर, ठीक है। तो ये सत्य है कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी योग्यता के अनुसार ही उसको कार्य देना चाहिए, ये अर्थ हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा, टेस्ट ऑफ एबिलिटी, हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट स्टोरी लाते रहते हैं फ्रेंड्स। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स जब हम आपसे उम्मीद करते हैं आप ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स आप इतना देर वीडियो को देखें, अगर अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, बहुत सारे फ्रेंड वीडियो को देखते हैं लाइक भी नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, सपोर्ट कीजिए। आप बड़े बड़े यूट्यूबर को सपोर्ट करते हैं, क्या हम जैसे अभी हम स्टार्ट में है फ्रेंड्स, एक गांव से बिलोंग करते हैं, आपके लिए अगर गांव से कोई टीचर आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हम गाँव से अगर आपको पढ़ाने का दावा रखते हैं फ्रेंड्स, तो आप सोचो ज़रा, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम कितना बेस्ट आपको पढ़ाएंगे, हमारा आप हौसला बढ़ाइए फ्रेंड्स। हम गांव से भले ही, लेकिन आपको एक बेस्ट टाउन के टीचर से बेस्ट, जो सिटी के टीचर ना बेस्ट पढ़ाए तो कोई बात नहीं होगी फ्रेंड्स। हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट यहाँ लाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप उसके लिए सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स जरूर मित्र देख रहे हैं, अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, प्लीज़ हम कह रहे हैं आप सपोर्ट कीजिए। आप बड़े बड़े यूट्यूबर सपोर्ट करते हैं, आप छोटे यूट्यूबर को पे सपोर्ट करते देखिए, उनके अंदर भी कुछ होता है, ठीक है फ्रेंड्स, हुनर स्किल होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स आपने इतना देर वीडियो को देखा उसके लिए थैंक